अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं आयशा अंसारी। हेडलाइंस तो आप जान चुके हैं। बुलेटिन में शामिल करेंगे सियासत से जुड़ी कुछ खबरें। आपको बताएंगे कि नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल पर क्या फर्द जुर्म लगाई गई है, सईद गनी किस पर गुस्सा हुए और गैस कंप्रेसर का गैर कानूनी धंधा कहां पर चल रहा है। बागों का शहर कब साफ होगा, चांद और सूरज कब कब गहराएंगे, ये सब बताएंगे आप। लेकिन सबसे पहले जिक्र कराची के मसाइल का। जी हाँ, चीफ जस्टिस ने आज कराची में अदालत लगाई तो सबकी क्लास ले ली। तजावुजात खत्म क्यों ना हुई, वजीर आला को तलब कर लिया। कमिश्नर कराची को तो अल्टीमेटम दे दिया कि कल तक किडनी हिल की ज़मीन क्लियर ना हुई तो जेल भेज देंगे। बस मंसूबे पर KICD के सरबराह की भी सरजनिश की। कहा कराची को मुश्किल में डाल दिया, रोज़ाना 50 लाख लोग परेशान होते हैं। कहा शुक्र करें सिंध हुकूमत ने एयरपोर्ट किसी को अलॉट नहीं कर दिया, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे इरफान रक हमारे साथ मौजूद होंगे, साथ ही साथ ब्यूरो चीफ कराची फैसल शकील भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कौन कौन से अहम मामला थे जिस पर अहम रिमार्क्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज दिए गए। जी रमीज़, बड़ी अहम समात इसलिए थी कि आज अदालत में जब समात शुरू हुई तो सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद ने एडिशनल एडवोकेट जनरल से इस्तफसार किया कि बताएं हमारे हुक्म पर कितना अमल दरामद हुआ। आप सबसे पहले वो ऑर्डर पढ़ें जो हमने दिया था 19 मई 2019 को, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत ने ऑर्डर लिखवाया था वो पढ़ा गया। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने वो सारा ऑर्डर पढ़ के सुनाया जिसमें अदालत ने ये हुक्म दिया था कि इस शहर की बेहतरी के लिए ठोस इक़दाम किए जाएंगे, तजावुज़ात का खात्मा किया जाएगा, पार्क्स और मैदानों को क्लियर करवाया जाएगा। इसके अलावा जितनी भी गैर कानूनी तामीरात हैं उन्हें गिराया जाएगा, शहर को उसकी असल शक्ल में बहाल किया जाएगा, शहर की खूबसूरती तज़ीन और आइश का काम किया जाएगा और ये सारे के सारे काम की निगरानी वज़ीर आला सिंध करेंगे। ये लिखा हुआ था उस ऑर्डर में और ये भी लिखा था कि वज़ीर आला सिंध ही उसको अमल दरामद करवा के रिपोर्ट पेश करेंगे। जिस पर एडिशनल एडवोकेट जनरल से पूछा गया कि बताएं अदालती हुक्म पर कितना अमल दरामद हुआ और जो वज़ीर आला सिंध हैं उनकी रिपोर्ट कहाँ है, जिस पर एडिशनल एडवोकेट जनरल कोई खातिर खा जवाब ना दे सके। जिस पर अदालत ने फौरी हुक्म दिया कि वज़ीर आला सिंध को तलब किया जाए, उन्हें अदालत में पेश होने का हुक्म दें और उन्हें बताएं कि उन्हें आकर यहाँ पर अदालत में रिपोर्ट पेश करें कि अदालती हुक्म पर कितना अमल दरामद हुआ है। अदालती जब ब्रेक के बाद वज़ीर आला सिंध अपनी काबीना के कई अरकान के साथ दाखिल हुए इस कमरा अदालत में, तो उस वक्त ब्रेक थी। ताहम ब्रेक के बाद जब समात शुरू हुई तो अदालत ने पूछा, चीफ जस्टिस ने पूछा कि यस मिस्टर CM आप बताएं हमारे हुक्म पर कितना अमल दरामद हुआ है। जिस पर CM मुराद अली शाह ने एक माजरत भी की और ये कहा कि मैं माजरत खा हूँ अगर तमाम तरह अमल दरामद नहीं हो सका है। ताहम तमाम महकमे अपनी रिपोर्ट्स अदालत में पेश करते रहे हैं। अदालत ने उनकी रिपोर्ट पर यह कहा कि शहर में आप जाकर देख सकते हैं बिल्कुल अमल दरामद नहीं हुआ। जिस पर वज़ीर आला ने यह कहा कि मैं इस बात से अदम इत्तफाक करता हूँ, डिसएग्री करता हूँ कि मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं हुआ। जिस पर चीफ जस्टिस ने नाराज़गी का इजहार किया और चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि आप अदालत से डिसएग्री नहीं कर सकते, आप बताएं कि अमल दरामद हुआ या नहीं, अदालत को जवाब दें। जिस पर वज़ीर आला सिंध ने फिर माजरत की और माफ़ी मांगी अदालत से कि मैं अदालती ज़बान से आगाह नहीं हूँ, वकील नहीं हूँ, लिहाजा मुझे माफ़ किया जाए, मैं उस पर अमल दरामद करूँगा, मज़ीद मोहलत दी जाए। मजमूई तौर पर अदालत ने 1 माह की वज़ीर आला सिंध को मोहलत दे दी है कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद करके, यानी अभी 1 माह की मोहलत दी गई है वज़ीर आला सिंध को। आप हमारे साथ ही रहेगा इरफान, हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची फैसल शकील। फैसल शकील, खासी अहम समात हुई और कमिश्नर कराची को तो उन्होंने साफ साफ अल्टीमेटम ही दे दिया है कि अगर कल तक किडनी हिल की ज़मीन क्लियर ना हुई तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने समात के दौरान जो है कमिश्नर कराची को देखा और देखते ही कहा कि हर 2-2 महीने बाद तो कमिश्नर तब्दील हो जाते हैं और जो ज़मीन है किडनी हिल की वो अब तक क्लियर क्यों नहीं हुई और अगर जो है वो कल तक 24 घंटे का टाइम दिया और कहा कि कल तक अगर ये किडनी हिल की ज़मीन क्लियर नहीं होती, यहाँ से मलबा नहीं उठाया जाता तो कमिश्नर साहब आप ये समझ लें कि आपको जेल जाना होगा और यही जो है वो आपका मुकद्दर होगा। तो ये जो है बताया है चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया है और इसके अलावा चीफ जस्टिस ने बस मंसूबे पर
भी ये कहा कि 50-50 लाख लोग रोज परेशान हो रहे हैं और यहाँ पर किसी की नई बसें क्यों नहीं आई और कोई मंसूबा शुरू क्यों नहीं किया गया ट्रांसपोर्ट के हवाले से, जिस पर जो है वो ये बताया गया अदालत को कि जो है वो जल्द ही ग्रीन बसें आ जाएंगी। चीफ जस्टिस ने आज जो है वो सख्त बरहमी का इजहार किया उन अफसरान पर, सिंध हुकूमत पर, और कहा कि सिंध हुकूमत जो है वो एयरपोर्ट इन्होंने अभी तक किसी को अलॉट क्यों नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि शुक्र है कि सिंध हुकूमत ने एयरपोर्ट, बिल्कुल एयरपोर्ट के हवाले से भी ये रिमार्क सामने है। हमारे साथ ही रहिएगा फैसल, और इसी पर रिएक्शन हासिल कर लेते हैं। अपोजिशन रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि जमात इस्लामी से हाफिज़ नईम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नुसरत साहिबा, आपसे जानना चाहेंगे, आज कैटेगोरिकली अदालत की जानिब से ये कहा गया कि ज़मीनी हक़ाइक़ देख के लगता है कि कराची में कोई काम ही नहीं हुआ। इस सूबे का सबसे बड़ा शहर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, अगर इसका ये हाल है तो क्या समझती हैं आप, कैसी चार्जशीट आज पेश की गई अदालत की जानिब से? थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया अदालत का कि कुछ सख्ती के रिमार्क्स भी आए। और जेल जाने की बात हो रही तो खुदा करे कि कोई इस मसले पे जेल तो जाए, एक दफा तो जाए, क्योंकि अब हद हो चुकी है। 2019 से ये हुक्म है अदालत का कि ये तजावुजात हटाएं, और तजावुजात हटाने से पहले उनको ऑल्टरनेट दें। जिन लोगों को दरबदर करना है, उनको बेघर करना है, उनको बेशक कहीं ना कहीं जगह तो दें। ये हमारे वजीर आला साहब पता नहीं कहते तो बहुत है असेंबली में हाथ बांध के कि हम अदालतों का एहतराम करते हैं, तो अगर ये अदालतों का एहतराम है तो फिर हमने तौबा की। इतने सालों से कराची की हालात, कराची की सड़कें, कराची में बसें नहीं है, कराची की जो पोजीशन की है, अच्छा खुद नहीं करेंगे ना किसी को करने देंगे। अगर भाई अगर आप नहीं कर सकते तो वफाक को तो करने दो, वफाक को आगे बढ़ने दो। नहीं, आपका यहाँ पर 18वीं तरमीम के बाद कोई अमल दखल नहीं है, चलो हमने भी माना, तो आप तो करें। कराची के हवाले से सारी पूरे पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया को इस चीज में तशवीश है कि कराची की आखिर हालत बदलती क्यों नहीं। इसलिए कि यहाँ माफिया जो बैठा हुआ है वो इन्हीं पार्टियों के अंदर बैठा हुआ माफिया है, उस माफिया को ये सपोर्ट करते हैं। सही नुसरत साहिबा, आपने दुरुस्त फरमाया कि जो लोग पहले वहाँ पर मौजूद हैं जिनसे तजावुज़ात क्लियर करानी है, उनके लिए कोई अल्टरनेटिव जगह भी पहले उन्हें दी जाए। अब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, हमें इस वक्त ज्वाइन किया है रहनुमा तहरीक इंसाफ खुर्रम शेर ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब समा को वक्त देने के लिए। सर, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कासिम बरहम हुए, कराची की जो हालत है वो देखकर उन्हें खुद भी दुख था। आज की समात में हमने ये देखा, ये शहर जिसको पूरे पाकिस्तान का हब तस्वुर किया जाता है, उसकी ये हालत, कराची के लोग कब तक सहेंगे? ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर कब बेहतर होगा कराची का? तरीके से उसको सहते रहेंगे जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में रहेगी। सीधी बात है, ये तो चैंपियंस हैं ट्रक की बत्ती हुए के पीछे लगाने को। इन्होंने तो चीफ जस्टिस साहब को भी जो है ना आसरे दे दे के और तारीखें दे दे के इतना वक्त लगा दी। मैं नहीं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब को इनकी माफी अब कबूल करनी चाहिए और इनको टाइम देना चाहिए, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। तब तक कराची के लोग जो है इसी तरीके से पीने के पानी के लिए सिसकते रहेंगे, सड़कों के लिए सिसकते रहेंगे, उबलते हुए गटर के लिए सिसकते रहेंगे। हालात तो स्कूलों के अंदर यही है। ठीक है खुर्रम साहब, आपकी आवाज़ हम तक मुनासिब अंदाज में आ नहीं पा रही, आपसे दोबारा रब्ता कायम करते हैं। नुसरत साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, नुसरत सहर अब्बासी साहब भी मौजूद हैं, जबकि हाफिज़ नईम साहब भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। हाफिज़ साहब, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत से अवामी मसाइल है जिस पर जमात इस्लामी समेत बहुत सी जो जमातें हैं, जो तंजीमें हैं, वो आवाज़ उठाती रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त प्लेटफॉर्म से हम देख रहे हैं कि आज सख्त सरजरिश की गई वज़ीर आला की जानिब से, कराची बेहतरी हो सकती है सिंध हुकूमत के होते हुए, क्योंकि आज अदालत ने कहा है कि ये अगर चाहें तो एयरपोर्ट भी किसी को अलॉट कर सकते हैं। हाफिज़ नईम साहब से भी बात करेंगे, हमारे साथ हमारे रहनुमा मौजूद हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे। लेकिन आज हम आपको एक अहम बात ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई कराची के हवाले से, तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन क्यों मुकम्मल नहीं हो पा रहा, उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कासिम बरहम दिखाई दिए। उन्होंने शारा फैसल के हवाले से बात की कि शारा फैसल को भी प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं किया गया, और आज मुराद अली शाह साहब को भी बुलाया गया था, जिन्होंने वक्त भी मांगा है और रिपोर्ट पेश करने के लिए उन्होंने कहा है कि उन्हें कुछ वक्त दिया जाए। हमारे साथ हाफिज़ नईम साहब
मौजूद हैं, अमीर जमात इस्लामी कराची। सर, जिस तरह से कराची के हालात हम देख रहे हैं, कराची के अवाम मुंतज़िर हैं कि कब तक बेहतरी की जाए, लेकिन अगर सिंध हुकूमत की बात की जाए तो वो लोग ये भी कहते हैं कि वफाक उन्हें पूरे प्रॉपर फंड्स नहीं दे रहा, उन्हें नज़रअंदाज किया जाता है। क्या कहेंगे आप इस मामले पर? असल में आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। विफाक के अपने जो प्रोजेक्ट हैं वो मुकम्मल नहीं कर रहा, और सिंध हुकूमत की तो ये बात बिल्कुल ही बेकार है। सड़कों के ऊपर पैचवर्क करने में इनको कौन से फंड की जरूरत है, जो आप 4 महीने बारिश के हो गए हैं, और विफाक और सूबा तो एक पेज पर है ना, ये दोनों कहते हैं, और दोनों मिलकर हर 15 दिन के बाद ऐलान करते हैं कि कराची की किस्मत बदल गई है, 1100 अरब रुपए के पैकेज पर अमल हो रहा है। पैचवर्क नहीं कर सके हैं, खंडर बनी हुई है, मेन सड़कों के ऊपर जो है वो टूट फूट है। तो ये तो सब बेकार बातें। असल में चीफ जस्टिस साहब से मेरी दरख्वास्त ये है कि अधूरा मुतालबा और अधूरा हुक्म नहीं होना चाहिए। अगर ये तजावुजात करने वालों को लटकाने का हुक्म दें तो उसके नतीजे में आपसे आप तजावुजात रुकना शुरू हो जाएंगी। ये अभी चीफ जस्टिस साहब हुक्म देते हैं, 1 महीने के बाद ये आकर लिपापोती करते हैं, फिर 1 महीने के लिए बात आगे बढ़ जाती है, कोई एक चीज भी आगे नहीं बढ़ रही। जिन्होंने चाइना कटिंग की, जिन पार्टियों ने, सबसे ज्यादा जो परेशानी का शिकार हैं, जो सबसे ज्यादा महरूमी का शिकार हैं, वो कराची वाले हैं। बेहद शुक्रिया हाफिज नईम साहब और नुसरत सहर अब्बासी साहिबा, इस अहम सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क सामने आए हैं उस मुतालिक आप हमें हमसे अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। तो तजावुज़ात ख़त्म क्यों नहीं हुई? वज़ीर आला सिंध ने अदालत के सामने सारा मलबा साबिक मेयर पर डाल दिया। कहा मेयर के पास तजावुज़ात ख़त्म करने का इख्तियार था, उन्होंने नहीं किया। चीफ जस्टिस ने कहा मेयर तो जा चुका, आपके वुज़रा और सेक्रेटरीज़ क्या कर रहे हैं? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर साहब। वसीम अख्तर साहब, काफ़ी ज़्यादा हमने देखा कि जो पिछली समातें हुई हैं उसमें भी आपकी कारकर्दगी को हदफ तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा। अब क्या समझते हैं, कहाँ से ख़राबी है और कितनी ज़्यादा जिम्मेदारी आप पर खुद आयद होती है? बड़ा अफसोस होता है जब चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे का ये रिमार्क्स एक जो सबसे बड़ी अदालत है इस मुल्क की, सुप्रीम कोर्ट, उसमें खड़े होके दे। चीफ एग्जीक्यूटिव के पास टोटल पावर्स होती हैं। इनसे सवाल तो ये होना चाहिए था कि पूरे सिंध के साथ तुमने क्या किया? सिंध तबाह कर दिया, कराची तबाह कर दिया, हैदराबाद तबाह कर दिया। कोई एक काम बता दें सिंध गवर्नमेंट का। जहाँ तक मेरे इख्तियारात का ताल्लुक है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि मेरे पास कितने इख्तियारात थे। सुप्रीम कोर्ट ने इंक्रोचमेंट रिमूव करने के लिए इख्तियार दिया था और मैंने डिलीवर किया। अब अगर चीफ एग्जीक्यूटिव को यही नहीं पता सूबे के कि क्या क्या इंक्रोचमेंट रिमूव हुई हैं, तो फिर शाबाश है इनको। मैंने अपने टेन्योर में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे एम्प्रेस मार्केट क्लियर किया, सदर का एरिया इंक्रोचमेंट से क्लियर किया, किडनी हिल क्लियर किया। किडनी हिल क्लियर करने के बाद 21 दिसंबर 2019 को उसका इफ्तिताह किया मैंने। आज अल्लाह का शुक्र है कि लोग अपनी फैमिलीज के साथ किडनी हिल जा रहे हैं। 50,000 दरख्त खुद लगाए मैंने वहाँ। आज जाके देखें किडनी हिल कितना अच्छा लग रहा है, फैमिलीज जा रही हैं वहाँ। मैं अपनी फैमिली के साथ जाता हूँ वहाँ। तो उनको यही नहीं पता कि जवाब नहीं दे सके ये चीफ एग्जीक्यूटिव। लेकिन वसीम साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ऐसा कहा गया कि ज़मीनी हकाइक देखें तो ऐसा है कि कराची में कोई काम ही नहीं हुआ, तो इस पे तो जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। और जिस तरीके से आप निशानदेही कर रहे हैं कि वज़ीर आला सिंध को भी बहुत कुछ करना चाहा था जो नहीं कर पाए, वो मैं अपना पार्ट क्लियर कर दूं। हिल पार्क की इंक्रोचमेंट रिमूव की, झील पार्क की इंक्रोचमेंट रिमूव की, नहर ख़याम जिसपे पीपल्स पार्टी के लोगों ने कब्जा किया था उसको रिमूव किया, बाग़ इब्न कासिम पे पीपल्स पार्टी के जिम्मेदारों ने बिल्डिंग खड़ी की थी वो रिमूव की, कश्मीर रोड की इंक्रोचमेंट रिमूव की, चाइना ग्राउंड की इंक्रोचमेंट रिमूव की, सदर बाजार। लेकिन वसीम साहब, जिस तरह से आप उनके ऊपर सारा मलबा डाल रहे हैं वो आप पर डालते हैं, इस तरह तो कराची वालों की हालत कौन देखेगा? उन्हें तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। मैं तो मलबा नहीं डाल रहा, जिम्मेदारी 4 महीने से मेरे से खत्म हो चुकी है, सिंध के चीफ मिनिस्टर के पास है। इनसे सवाल करें कि इन 4 महीने में क्या किया, क्या हुआ। जो मैं करके गया था, बाग बना के गया था, पार्क कंप्लीट करके गया था, उनका आज 4 महीने में हाल देख लें। किडनी हिल का हाल देखें जाके, लोग जा रहे हैं वहाँ, अपनी फैमिलीज के साथ जा रहे हैं। उसकी ओपनिंग मैंने खुद की हुई है, मेरी तख्ती लगी हुई है वहाँ। ये जवाब नहीं दे सकते। सही है, यानी आपके पास भी कोई प्रॉपर ये आंसर नहीं है कि कराची वालों की जो मुश्किलात हैं उनका अजाला कब होगा। बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब, साबिक मेयर कराची, हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय से हमें आगाह कर रहे थे।
ग्रीन लाइन बस सर्विस पर चीफ जस्टिस ने जिम्मेदारान की खूब सरजनिश की। कहा कि अरबों रुपए लगा दिए, आपने शहर को तबाह कर दिया। अगर कुछ करना था तो रिंग रोड पर बनाते, मेन सड़कें तबाह करने की क्या जरूरत थी? 2-2, 3-3 सड़कें खराब कर दी हैं और कराची को ट्रांजिट की जरूरत थी। सरबराह के IDC ने बताया कि ग्रीन लाइन बसों का ऑर्डर दिया जा चुका है, मई में ये बसें आ जाएंगी। चीफ जस्टिस ने कहा बसेस यहाँ आकर क्या करेंगी, क्या कोई प्लानिंग है? सरबराह की IDC ने कहा कि नुमाइश तक काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। इरफान उल हक हमारे साथ मौजूद होंगे। इरफान, बताइएगा मजीद क्या जवाब दे पाए सरबराह के IDC? इरफान उल हक से रब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में अहम समाअत जारी है, जिसमें कराची के जो बड़े मसाइल हैं उस पर सख्त रिमार्क्स भी सामने आए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। और ऐसे में ग्रीन लाइन बस सर्विस, इस पर भी चीफ जस्टिस ने जिम्मेदारान की खूब सरजनिश की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तो आज खूब सरजनिश की। मजीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। समा के साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस में लीगी रहनुमा एहसन इकबाल पर क्या क्या इल्जामात आयद किए गए हैं। समा ने फर्द जुर्म की कॉपी हासिल कर ली है। इख्तियारात के गलत इस्तेमाल, मंसूबे के लिए गैर कानूनी तौर पर जमीन के हुसूल और पूरे पाकिस्तान के फंड्स एक ही हल्के में लगाने समेत समात में 7 बुनियादी इल्जामात आयद किए गए हैं। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल, बताइएगा दीगर फर्द जुर्म की क्या तफसीलात हैं? जी देखिए, इस फर्द जुर्म में 7 बड़े इल्जामात आयद किए गए हैं एहसन इकबाल पर। उसमें एक इल्ज़ाम ये भी शामिल है कि नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी मनसूबे के लिए जो ज़मीन थी 1999 में, वो भी इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए एहसन इकबाल ने हासिल की थी और अपनी मनपसंद ज़मीन उसके लिए हासिल की गई थी। साथ ही ये कहा गया है कि एहसन इकबाल ने पहली बार 1999 में इस स्पोर्ट्स स्टेडियम का स्कोप बढ़ाकर इसे स्पोर्ट्स सिटी बनाया, ताहम ये नहीं बन सका और बाद में जब 18वीं तरमीम आ गई तो उसके बाद पंजाब हुकूमत इसको 732 मिलियन में मुकम्मल कर रही थी। लेकिन एहसन इकबाल ने एक बार फिर इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया और बदनीति से इस मंसूबे को हाईजैक कर लिया। मंसूबा हाईजैक करने के बाद एहसन इकबाल ने बजट भी 2498 मिलियन तक बढ़ा दिया और सिर्फ इसका मकसद उनका अपने सियासी पोजीशन जो थी उसको मुस्तकम करना था अपने हल्के में, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद ऐसा कहा गया फर्द जुर्म में कि विफाक की जानिब से लाहौर और मुल्तान जैसे बड़े शहरों में भी मंसूबों के लिए फंड जारी नहीं किए गए विफाक की जानिब से, लेकिन 90% फंड बैनुल सूबाई रब्ता वजारत जो है उसके जो पूरे पाकिस्तान के लिए मुख्तस थे वो इन्होंने अपने हल्के में जो है वो खर्च कर दिए, ऐसा कहा गया। और साथ ये भी कहा गया फर्द जुर्म में कि PSTB ड्राफ्ट में ये मंसूबा शामिल नहीं था। एहसन इकबाल ने खुद नए आइटम के तौर पर इसको ड्राफ्ट में शामिल करवाया। ये 7 अहम बुनियादी नौयत के इल्जामात हैं तो फर्द जुर्म एहसन इकबाल पर आयद किए गए हैं। अपडेट्स के लिए शुक्रिया सुहेल। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि PTM की तहरीक का कोई मुस्तकबिल नहीं। सियासी हरीफ खूब जानते हैं कि इमरान खान NRO नहीं देगा। उनके कहने पर नैब कानून तब्दील कर लेते तो आज ये सड़कों पर ना होते। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि जमहूरियत की मजबूती इदारों की मजबूती से जुड़ी हुई है। इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। वजीर आजम की ज़ेर सदारत हुकूमती और पार्टी तर्जमानों की बैठक। इमरान खान ने कहा मुखालफिन को अच्छी तरह मालूम है कि मैं करप्शन पर कोई समझौता नहीं करूंगा। अपोजिशन वाले फिर भी NRO हासिल करने के लिए पाक फौज पर दबाव डाल रहे हैं। PDM जितना मर्जी जोर लगा ले, इस तहरीक का नतीजा नाकामी की सूरत निकलेगा। वजीर आजम ने कहा कि बातचीत और मसाइल के हल का बेहतरीन फोरम पार्लियामेंट है। अपोजिशन ने इसे भी जाती मुफादात के लिए इस्तेमाल किया और 2.5 सालों में कानून साजी में शामिल न हुई। उनकी मर्जी के मुताबिक नैब कानून तब्दील कर लेते तो आज ये सड़कों पर न होते। हमारी तमाम सर तवज्जो अवामी मसाइल पर है। हुकूमत और अवाम गैर फितरी तहरीक की ब्लैक मेलिंग में नहीं आएंगे। वजीर आजम ने तर्जमानों को हुकूमती कारकर्दगी सामने लाने की हिदायत भी कर दी। कहा अपोजिशन की तनकीद को खातिर में न लाएं, हुकूमती कारकर्दगी ही सबके लिए जवाब होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान और मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अमान की 1-on-1 मुलाकात भी हुई। वज़ीर आज़म ने कहा सियासत चमकाने के लिए इदारों पर उंगलियां उठाने वाले जमहूरियत के अलम बरदार नहीं हो सकते। तमाम इदारे अपने दायराकार में मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान की पॉलिसियों की मुखालफत पर जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान से निकाले गए रहनुमाओं का इस्लामाबाद में मौलाना मोहम्मद खान चिरानी की ज़ेर सदारत इजलास मुल्क में जारी है और हम ख्याल रहनुमा इजलास में शरीक हैं। आइंदा की हिकमत अमली पर सलाह मशवरा जारी है। इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जुल्करनैन, अब ये हम ख्याल रहनुमा मुल्क भर से इस इजलास में शिरकत करेंगे, इजलास की अंदरूनी कहानी क्या है? देखिए, इजलास शुरू हो चुका है। मौलाना मोहम्मद खान शेरानी इसकी सदारत कर रहे हैं, जबकि मौलाना गुल नसीम, मौलाना शजाउल मुल्क
और हाफिज हुसैन अहमद जो है इसमें शरीक है। हाफिज हुसैन अहमद कोयटा में मौजूद होने की वजह से बदरिया वीडियो लिंक इस इजलास के अंदर शिरकत कर रहे हैं, जबकि बाकी जो दीगर रहनुमा है जो मुल्क भर से जिनको बुलाया गया था, जो मौलाना की पॉलिसियों से मुखालिफ थे, वो भी काफी तादाद में इस इजलास में शरीक है। 6 बजे बताया जा रहा है कि आइंदा के लाएअमल का ऐलान किया जाएगा। अभी तवील मुशावरत तकरीबन 5 से 6 घंटे पर मबनी ये इजलास होगा, जिसके बाद 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आइंदा के लाएअमल का ऐलान किया जाएगा कि किस अंदाज में मौलाना फजल रहमान की मुखालफत करनी है, ये जो पार्टी से बदखल किए गए लोग हैं इनकी जानिब। जी सही, बहुत शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल, आप इससे मुताल्लिक़ हमें बता रहे थे। कराची से अफसोसनाक खबर दें, जहां महमूदाबाद कश्मीर कॉलोनी में घर में लगने वाली आग से 3 छोटे बहन भाई जाँ बहक हो गए। वालिदैन और 2 बच्चे जख्मी हालत में अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। महमूदाबाद हल्के से मुंतखब सिंध के वज़ीर तालीम सईद गनी ने मुतासरा ख़ानदान की हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। कराची में आतिशज़दगी का दिल दहला देने वाला वाक़या। महमूदाबाद कश्मीर कॉलोनी में फैयाज का घराना नाश्ता करने की तैयारी कर रहा था कि अचानक चिंगारी भड़की, जिसने देखते ही देखते पूरे घर को लपेट में ले लिया। उधर से एक लड़का आया, उसने जो है ना मोटर चलाई है और पानी मारा है, और इधर से भी सारे लोग गए। फिर अंदर बंदा एक घुसा है, 2 बच्चों को पहले बाहर निकाला है। तो फिर भी जो है ना आग इतनी थी कि कोई समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना है। उन्होंने चाय बनाने की चूल्हा भी चलाया है, लेकिन वो गैस की वजूहत चल रही है कि कम ज़्यादा चल रही है, तो गैस कम चल रही थी। इन्होंने जब चूल्हा फुल चलाने की कोशिश की तो गैस कम थी, इन्होंने फुल खोल दिया। 2 मंजिला घर के ग्राउंड फ्लोर पर लगने वाली आग से 3 बहन भाइयों की जान चली गई, जिनमें 3 साला हमजा, 2 साला उमैमा और 1 साल की सलमा शामिल हैं। अफसोसनाक वाक़े की खबर सुनकर सूबाई वजीर सईद गनी भी मौके पर पहुँच गए। जो जख्मी हैं वो इस काबिल हो जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर तौर पर बता सकेंगे कि हुआ क्या। तो ये ऐसा भी नहीं हुआ कि वो सो रहे थे और हो गया। गैस की कमी भी एक वजह हो सकती है, लेकिन हतमी तौर पर उस पर कुछ नहीं कर सकते। इलाज पहली प्रायोरिटी है कि तरजीह बुनियादों पर उनका बेहतर इलाज हो। 35 साला फैयाज ड्राइवर है, जो 1 महीने पहले ही अपनी फैमिली को भावलपुर से लेकर आया था। 30 साला अहलिया सईदा, 3 साला बेटी निशा और 2 साला सानिया अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ शाहनवाज अली, समा, कराची। खबर है कराची से, जहां मूसा कॉलोनी में कचरा कुंडी में 10 साला बच्चे की लाश फेंकने वाले मुल्जिमान पकड़े गए हैं। मजीद जान लेते हैं शाहनवाज अली कादरी से। शाहनवाज, 9 दिसंबर को बच्चे की लाश मिली थी, मुल्जिमान पकड़े गए हैं, मजीद क्या तफसीलात हैं? देखिए बिल्कुल, ये 9 दिसंबर के रोज जो है एक 10 साला बच्चा है सलमान, जो मूसा कॉलोनी से पुलिस तौर पर लापता हो गया था, जिसकी लाश जो है झाड़ियों से मिली थी। पुलिस ने तफ्तीश की तो पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने इकरार जुर्म भी कर लिया है। मुल्जिमान का ये बताना है कि वो अपने साथ बच्चे को एक टंकी यहाँ बनी हुई है उसके करीब ले गए थे, जहाँ पर उन्होंने बच्चे को नशे वाला जो है चीज पिलाई। उसके बाद फिर उससे बदतमीजी करने की कोशिश की, जिस पर उससे मज़ाहमत की, तो मुल्जिमान ने बच्चे का गला दबाकर उसको कत्ल कर दिया और लाश फेंक कर फरार हो गए। उसके बाद अगले रोज आकर दोबारा उन्होंने बच्चे की लाश को उठाया और उसके बाद एसपी एरिया के करीब झाड़ियों में उसको फेंका। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश का सिलसिला जारी है, तफ्तीश का सिलसिला अभी जारी है। बहुत शुक्रिया शाहनवाज अली कादरी। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए समा। वेलकम बैक। आपको बताएं कि इस्लामाबाद के मेलोडी मार्केट में ज्वेलरी शॉप पर डकैती की कोशिश नाकाम बना दी गई। मुज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हुआ। समा ने मुल्जिमान की जानिब से फायरिंग की वीडियो हासिल कर ली है। देख रहे आराम से आराम से। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे नूरुल अमीन दानिश से। नूर, ये फुटेज सामने आ गई है, पुलिस की जानिब से इस वाक़े को लेकर क्या अब तक कोई कार्रवाई की गई? जी देखें, ये अब से चंद ही लम्हे कबल दिन दिहाड़े जो है मेलोडी मार्केट डकैती की वारदात हुई है, जिसमें 4 डकैत जो हैं उन्होंने मकामी ज्वेलरी शॉप के ऊपर धावा बोला है और वहाँ पर डकैती की कोशिश की है। जैसे ही वो ज्वेलरी शॉप के अंदर दाखिल हुए हैं तो अंदर मौजूद जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने फायरिंग की है, जिसके बाद फुटेज में उनको आप देख सकते हैं कि वो भाग रहे हैं वहां से। लेकिन जैसे ही वो अपनी अप्लाइड फॉर गाड़ी के पास पहुंचे हैं तो वहां से उन्होंने खुदकार असले से डायरेक्ट फायरिंग की है। सरेआम फुटेज इसकी भी एक शहरी ने बनाई है, जो कि आप देख सकते हैं। उसके बाद ये 4 जो डकैत थे वो गाड़ी में फरार हो गए हैं। पुलिस मौके पर मौजूद है और जो रस्म में सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हैं, उससे तिब्बी इमदाद दी जा रही है। अपडेट्स के शुक्रिया नूर।
कराची में सर्द मौसम की नई लहर आ चुकी है। आज पारा 7 डिग्री तक गिर गया। जी हाँ, शहरियों के मामूलात क्या हैं ये जान लेते हैं अपने नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद, बताइएगा कि कैसा मौसम है कराची का आज और महकमा मौसमियात का क्या बताना है? कराची में मौसम इंतहाई सर्द हो चुका है और आज कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ अंदाज में लोगों ने अपने अपने तौर पर सर्दी से बचाव के इंतजाम किए हुए हैं। यहाँ पर भी आपको मेरे पस मंज़र में कुछ लोग नज़र आ रहे होंगे जिन्होंने जैकेटें पहनी हुई हैं, शॉलें ओढ़ी हुई हैं। दिन के इस पहर भी हवा ठंडी है और धूप इंतहाई खुशगवार है। इस वक्त दर्जा हरारत कराची का 19 दर्जे क्रॉस कर रहा है और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि दर्जा हरारत 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा और मौसम अभी आइंदा कई रोज़ तक इसी तरह सर्द रहने की तवक्को ज़ाहिर की है महकमा मौसमियात ने। खुर्शीद आलम ने हमें इससे मुतालिक बताया। आगे बढ़े हैं और कातिल वायरस की बात करते हैं। तो कोरोना वायरस की दूसरी लहर के वार बरकरार हैं। 24 घंटे में मजीद 63 अफराद इंतकाल कर गए हैं। 1776 नए केसेस रिपोर्ट हुए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 30,600 से ज़ायद कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 1776 मस्बत निकले। नए केसेस के बाद मुल्क में एक्टिव केसेस की मजमूई तादाद 39,599 हो गई। 24 घंटे के दौरान कोरोना के बाइस मजीद 63 अमवात हुई। मजमूई अमवात 9,992 हो गई। इस वक्त 305 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। बुलेटिन से इतना ही। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।